नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिषाचार्य एडी शास्त्री और आपके अपने YouTube चैनल नक्षत्र एस्ट्रो वर्ल्ड में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। दोस्तों, आज का ये जो ज्योतिष का कार्यक्रम है ये कन्या राशि वाले जातकों के लिए खास है और ये जो राशिफल है आपकी जन्म की राशि चंद्र राशि पर आधारित है। लेकिन अगर आपको अपना लग्न पता है, आपके पास डेट ऑफ बर्थ है, आपकी कुंडली बनी हुई है तो इस वीडियो को आप अपनी लग्न राशि के अनुसार भी देख सकते हैं। और अगर आपको अपना लग्न पता नहीं है तो फिर चंद्र राशि के अनुसार तो इस वीडियो को आप देख ही सकते हैं, इसमें आपकी सटीकता अधिक बैठेगी। और ज्योतिष से संबंधित आप मुझसे परामर्श करना चाहते हैं तो वीडियो और चैनल के डिस्क्रिप्शन में मेरे कॉन्टैक्ट नंबर है, आप मेरा संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों, आज बात करने जा रहे हैं मंगल देव की। तो कन्या राशि वाले जातकों के लिए पिछले 45 दिनों से मंगल आपके लग्न भाव में चल रहे थे और 3 अक्टूबर 2023 को मंगल देव ने अपना राशि परिवर्तन किया और आपके लग्न भाव से निकल करके आपके द्वितीय भाव, आपके धन कुटुंब और वाणी के भाव में शुक्राचार्य की मूल त्रिकोण राशि तुला राशि में विराजमान हुए। दोस्तों, मंगल के बारे में अक्सर कहा जाता है कि तुष्टो ददाति साम्राज्यम रुष्टो हरते तक्षणात्, कि जब मंगल प्रसन्न होते हैं तो किसी भी व्यक्ति को जीवन में साम्राज्य दे देते हैं और यही मंगल जब अप्रसन्न होते हैं, रुष्ट होते हैं, नाराज होते हैं तो तत्काल उस साम्राज्य का हरण कर लेते हैं। हमारे स्वर परिवार के अंदर मंगल को सेनापति का पद प्राप्त है। मंगल सेनानायक हैं और हमारी भूमि के कारक हैं, हमारी प्रॉपर्टी के कारक हैं, हमारे जमीन जायदाद के कारक हैं, विरासत की जो संपत्ति होती है उस भाव के कारक मंगल हैं। ये भूमि के पुत्र हैं। दोस्तों, यही मंगलदेव हमारे साहस के कारक हैं, हमारे पराक्रम के कारक हैं, हमारे बल के कारक हैं। और मंगल की अच्छी स्थिति काम शक्ति को बढ़ाती है और यही खराब स्थिति मंगल की काम शक्ति को खत्म कर डालती है। तो एक सुखी दाम्पत्य जीवन के लिए पति और पत्नी के बीच संतुलित काम शक्ति का होना बहुत ज़रूरी है, तभी दाम्पत्य जीवन चल सकता है। और मंगल, इसीलिए तो लड़के और लड़कियों की कुंडली में विवाह से पहले मंगल का मिलान किया जाता है। दोस्तों, यही मंगलदेव पिछले 45 दिनों से आपके लग्न भाव में बुध कन्या राशि वाले जातकों के जीवन पर प्रभाव डाल रहे थे। लेकिन 3 अक्टूबर 2023 को इनका राशि परिवर्तन हुआ और आपके धन भाव के अंदर, कुटुंब और वाणी के भाव के अंदर विराजमान हुए। अब दोस्तों, मंगल जब तुला राशि का भ्रमण करेंगे इन 45 दिनों में तो यह बात हमें नहीं भूलनी है कि जब ये राशि का प्रभाव डालेंगे तो ये अपने नक्षत्र का प्रभाव भी डालेंगे। जब 3 अक्टूबर 2023 को मंगलदेव आपके धन भाव में आएंगे तो यहाँ पर तुला राशि का प्रभाव देंगे, लेकिन साथ ही 3 नक्षत्रों का प्रभाव ही आपके जीवन पर आपको देने वाले हैं, क्योंकि राशि तो बनती ही नक्षत्रों से है और 2.25 नक्षत्रों से एक राशि बनती है। 3 अक्टूबर 2023 को मंगलदेव जब आपके धन भाव में विराजमान होंगे तो 3 अक्टूबर 2023 से लेकर 13 अक्टूबर 2023 तक मंगल चित्रा नामक नक्षत्र का भ्रमण करेंगे और यह नक्षत्र मंगल का अपना नक्षत्र माना जाता है। और इन दिनों में 3 अक्टूबर से लेकर 13 अक्टूबर के बीच जब मंगल चित्रा नामक नक्षत्र का भ्रमण करेंगे, अपने नक्षत्र का भ्रमण करेंगे, तो क्यों नहीं आपके जीवन में ये मालामाल आपको कर देंगे, आपके जीवन में खुशियां लेकर के आएंगे। दोस्तों, यही मंगलदेव जब 13 अक्टूबर से 1 नवंबर तक स्वाति नामक नक्षत्र का भ्रमण करेंगे और स्वाति नक्षत्र राहु देव का नक्षत्र माना जाता है और राहु देव आपके अष्टम भाव के अंदर मंगल की राशि में ही विराजमान है। राहु और मंगल के बीच मित्रता नहीं है और वैसे भी राहु देव मेष राशि को कभी भी रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। तो 13 अक्टूबर से 1 नवंबर के बीच आपको थोड़ा सा सावधान रहने की ज़रूरत है। इसके बाद मंगल 1 नवंबर से लेके 16 नवंबर तक विशाखा नामक नक्षत्र का भ्रमण करेंगे और विशाखा नक्षत्र देवगुरु बृहस्पति का नक्षत्र माना जाता है और बृहस्पति और मंगल एक दूसरे के परम मित्र ग्रह माने जाते हैं। और यही बृहस्पति जो है आपके अष्टम भाव के अंदर, जो कि आपकी प्राप्ति का भाव है, आपके परिवर्तन का भाव है, इस भाव में विराजमान है और मंगल की राशि में ही विराजमान है। और मंगल और देवगुरु बृहस्पति की समसप्तक दृष्टि भी इन दिनों में आपको देखने को मिलेगी। तो दोस्तों, इस प्रकार का प्रभाव आपके जीवन पर देखने को मिलेगा। अब जब मंगल आपके धन भाव में इन 3 नक्षत्रों का भ्रमण करेंगे तो इन 45 दिनों में आपको क्या क्या आपके जीवन में खुशियां लेकर के आएंगे, किस तरह की आपको प्राप्ति देंगे, किस तरह का परिवर्तन आपके जीवन में ये आपके लिए करने वाले हैं। दोस्तों, देखने वाली बात यह है कि आपकी राशि के स्वामी बनते हैं बुध और बुध बुद्धि के कारक ग्रह हैं और यहाँ पर शुक्र और शनि का समसप्तक योग भी आपके जीवन में देखने को मिलेगा। शुक्र आपके द्वादश भाव में विराजमान है
शास्त्रों की एक मान्यता है, ऐसा कहा जाता है कि सभी ग्रह द्वादश भाव, क्योंकि वो त्रिक भाव माना जाता है, हमारे मोक्ष का भाव है, हमारे संघर्षों का भाव है, हमारे खर्चों का भाव है, और ये भाव त्रिक भाव माना जाता है। यहाँ पर सभी ग्रह शुभ फल प्रदान नहीं करते हैं, लेकिन शुक्र इस भाव में शुभ फल प्रदान करते हैं, क्योंकि यही वो भाव है जो शयन सुख का प्रतिनिधित्व करते हैं, काम सुख का प्रतिनिधित्व करते हैं, और शुक्र काम शक्ति के ग्रह ही माने जाते हैं। तो दाम्पत्य जीवन में, आपके जीवन में एक अलग प्रकार का निखार पति पत्नी के बीच लेकर के आने वाले हैं, और पति पत्नी में जब वो प्रेम भरा वातावरण होगा और इसका प्रभाव पूरे परिवार पर पड़ेगा। और यही शुक्र आपके द्वादश भाव में विराजमान है, और शनिदेव आपके छठे भाव के अंदर अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में विराजमान है। दोस्तों, आपके पंचम भाव के स्वामी जो कि आपका संचित कर्म का भाव है, और शनि तो कर्म के कारक ही माने जाते हैं, यही शनिदेव जो आपके कर्म के कारक हैं वो आपके छठे भाव के अंदर अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में विराजमान है। दोस्तों, शनिदेव जो आपके छठे भाव के अंदर विराजमान रहेंगे, यह भाव आपके रोग, ऋण और शत्रुओं का भाव है। तो यहाँ पर शुक्र और शनि का समसप्तक योग आपके जीवन में देखने को मिलेगा, और यहाँ पर जो बुध हैं आपकी राशि के स्वामी, बुध, शुक्र, शनि और राहु, इन तीनों का एक अलग प्रकार का संबंध इन दिनों में आपको देखने को मिलेगा। दोस्तों, ग्रहों के दो समुदाय होते हैं, दो दल होते हैं। एक दल का नेता है सूर्य, जिसके सहायक ग्रह हैं चंद्र, मंगल और बृहस्पति, और एक दल का नेता है शनि, जिसके सहायक ग्रह हैं शुक्र, केतु, राहु और बुध। जब यही आपके राशि के स्वामी बुध के साथ परम मित्रता रखते हैं शुक्र और शनि और राहु, तो इन इन चार ग्रहों का एक सुंदर योग आपके जीवन में देखने को मिलेगा। और वैसे भी मंगल देव के बारे में आज बात हो रही है, तो मंगल देव आपके धन भाव में शुक्राचार्य की तुला राशि में विराजमान है। तो दोस्तों, क्यों नहीं आपके जीवन में सुंदर परिस्थिति का निर्माण करने वाले हैं। तो पिछले कई दिनों से आप दुखों से संबंधित परेशानियों का सामना कर रहे थे, धन से संबंधित परेशानियों का सामना कर रहे थे, कौटुंबिक परिस्थितियों का सामना आप कर रहे थे, लेकिन इस समय में 3 अक्टूबर से लेकर 16 नवंबर 2023 तक आपके जीवन में मंगल देव भी खुशियां लेकर के आपके जीवन में आने वाले हैं। जो रुके हुए काम थे, जो आपके अटके हुए काम थे, वो काम आपके पूरे होने वाले हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर जो शुक्र हैं आपके धन भाव में विराजमान रहेंगे, लेकिन शुक्र जो है वो आपके अष्टम भाव के स्वामी भी हैं, और अष्टम भाव त्रिक भाव माना जाता है। तो अष्टम भाव के स्वामी आपके धन भाव में विराजमान हैं, और वैसे भी यहाँ पर गुरु की राशि है, गुरु यहाँ पर मेष राशि मंगल की राशि में विराजमान है, और मंगल अपनी सप्तम दृष्टि से अपनी राशि को ही देख रहे हैं। तो इन 45 दिनों में मंगल को एक बल प्राप्त होगा, क्योंकि मंगल इस समय बलवान स्थिति में आपके धन भाव में विराजमान रहेंगे। तो दोस्तों, गुरु और मंगल का राशि परिवर्तन नहीं, ये समसप्तक का योग का आपके जीवन में निर्माण करने वाले हैं। तो दोस्तों, निश्चित तौर पर आप ये समझ सकते हैं कि इन 45 दिनों में आपके धन का जो प्रभाव कहीं ना कहीं रुका हुआ था, वो प्रभाव एक बार फिर से बढ़ना शुरू हो जाएगा। आपके कुटुंबिक जीवन में एक कटुता उत्पन्न हो रही थी, सभी भाई मिलकर के, सभी मिलकर के कोई किसी भी समस्या का समाधान आप कर लेना चाहते थे, वो समाधान नहीं हो रहा था, लेकिन इन 45 दिनों में उस तरह का एक सामंजस्य, एक शुभ सामंजस्य आपके जीवन में दिखाई दे रहा है। और यही भाव आपकी वाणी का भाव है। आप ना चाहते हो भी किसी से विवाद कर लेते थे, किसी से बहस कर लेते थे, लेकिन इन 45 दिनों में आपकी वाणी के अंदर भी एक अलग प्रकार का मिठास देखने को मिलेगा। तो आपके स्वभाव में एक शालीनता उत्पन्न होगी, आपके पराक्रम में वृद्धि होगी, आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस में वृद्धि होगी, और आपका जो वित्तीय क्षेत्र है, आपकी जो आर्थिक दृष्टि है, इस समय में मंगल इन 45 दिनों में आपकी आर्थिक दृष्टि को काफ़ी मजबूत करने वाले हैं। जिस कर्ज के बोझ तले आप दबे हुए थे, कर्जा उतरने का नाम नहीं ले रहा था, लेकिन मंगल के राशि परिवर्तन के साथ ही उस कर्जों से आप मुक्त होने जा रहे हैं। वो कर्जा धीरे धीरे उतरने लगेगा। कहीं रोग, ऋण और कर्ज की समस्या आपके जीवन थी, आप अपने स्वास्थ्य के प्रति काफ़ी गंभीर नहीं थे, स्वास्थ्य का आप ध्यान नहीं रख रहे थे, एक आलस्य प्रवृत्ति आपके जीवन में बनी हुई थी, लेकिन इन 45 दिनों में आपके जीवन में आप अपने स्वभाव के अंदर एक शालीनता लेकर के आएंगे, और आपके स्वास्थ्य में एक अलग प्रकार का निखार आपको देखने को मिलेगा। छोटे मोटे रोग आपको परेशान कर रहे थे, लेकिन इन 45 दिनों में इन रोगों से आप मुक्त हो जाएंगे। दोस्तों, जब शुक्र आपके द्वादश भाव में विराजमान होंगे, तो द्वादश भाव तो है ही खर्चों का, यहाँ पर आपके निवेशों का, तो निश्चित तौर पर शुक्र आपके द्वादश भाव में अच्छा फल प्रदान करने वाले हैं।
क्योंकि यही द्वादश भाव जो आपने निवेश किया था, आपने धन का निवेश किया था, जो आपने पैसे लगाए थे, चाहे वो अपने व्यापार में पैसे लगाए थे, अपने बच्चों के एजुकेशन के लिए आपने पैसे लगाए थे, अपनी प्रॉपर्टी आपने जो खरीदी थी उस प्रॉपर्टी में आपने निवेश किया था, तो कहीं उन निवेशों का फल इन 45 दिनों में आपके जीवन में देखने को मिलेगा और कर्जों से आप मुक्त हो जाएंगे। दोस्तों, यही शनिदेव आपके छठे भाव के अंदर विराजमान है, अपनी मूल त्रिकोण राशि में विराजमान है और आपके पंचम भाव के स्वामी होकर के इन भाव में आपके विराजमान हैं। तो आपकी राशि के स्वामी बुध के परम मित्र हैं शनिदेव। ऐसा कहा जाता है कि छठे, 8वें और 12वें भाव के स्वामी जब छठे, 8वें और 12वें भाव में ही विराजमान होते हैं तो ये सुंदर परिस्थिति का निर्माण करते हैं और यही शनिदेव आपके छठे भाव के स्वामी हैं और आपके छठे भाव में ही विराजमान हैं। तो निश्चित तौर पर आपको कर्जों से भी मुक्त करेंगे। आपको, आपके जो विरोधी थे, आपके जो आलोचक थे, लगातार बढ़ रहे थे, आपको पीछे रखने की कोशिश कर रहे थे, आप कोई भी कार्य करने जा रहे थे, वो लोग आपके पीठ पीछे आपकी आलोचना कर रहे थे, आपकी तरक्की में वो बाधा बन रहे थे। शनिदेव ऐसे व्यक्तियों से आपको मुक्त करेंगे और ऐसे व्यक्तियों को आपके लिए कमजोर करेंगे। अब चूंकि बात हो रही है आज मंगल देव की, तो मंगल देव धन भाव में विराजमान होकर के मैंने आपको बता ही दिया था, ये आपकी आर्थिक दृष्टि काफ़ी मजबूत करेंगे। आपका जो बैंकिंग सेक्टर है उस सेक्टर में भी एक सुधार देखने को मिलेगा, आपके कौटुंबिक जीवन में एक सुधार देखने को मिलेगा, आपकी वाणी में सुधार देखने को मिलेगा। दोस्तों, यहां पर यह नहीं बोलना है कि मंगल की 3 अलग से दृष्टियां भी होती हैं। मंगल जिस भाव में बैठते हैं उस भाव से चतुर्थ भाव में दृष्टि करते हैं, सप्तम भाव में दृष्टि करते हैं और अष्टम भाव में दृष्टि करते हैं। और यही मंगल जब 3 अक्टूबर 2023 को आपके धन भाव में विराजमान होंगे तो धन भाव से इनकी जो चौथी दृष्टि होगी 1, 2, 3 और 4 आपके पंचम भाव पर होगी। दोस्तों, पंचम भाव विद्या, बुद्धि और संतान का भाव माना जाता है। यही भाव आपके संचित कर्मों का भाव है, यही भाव आपके मनोरंजन का भाव है और यही भाव आपके प्रणय संबंधों का भाव भी है। तो कहीं आपको किसी से नया नया प्रेम हुआ है, आप किसी से प्रेम के बंधन में बंधे हैं, तो वो प्रेम शादी में बदलने की संभावना इन 45 दिनों में आपके लिए बन रही है। आपके या फिर आप खुद अध्ययनरत हैं, आप शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, या फिर आपके बच्चे अध्ययनरत हैं, आपके बच्चे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, तो उनकी शिक्षा में एक अलग प्रकार का एक सामंजस्य देखने को मिलेगा। उनका मन उस शिक्षा में लगेगा और उसी कार्यों में उनके आत्मविश्वास में भी वृद्धि होगी। बड़े से बड़ा कार्य वो आसानी से उस कार्य को पूरा कर लेंगे। दोस्तों, यही भाव आपकी बुद्धि का भी है। तो निश्चित तौर पर आपकी राशि के स्वामी तो बुद्धिमंत हैं और बुद्ध तो बुद्धिमत्ता के कारक हैं, बुद्ध बुद्धि चातुर्य के कार्यक्रम माने जाते हैं। और मंगल देव की जब चतुर्दृष्टि आपके पंचम भाव पर पड़ेगी और पंचम भाव के स्वामी छठे भाव के अंदर अपनी मूल त्रिकोण राशि में विराजमान है, तो क्यों नहीं आपके बच्चों के लिए ये अच्छे हायर एजुकेशन के लिए भी ये 45 दिनों का समय काफ़ी अच्छा देखने को मिलेगा। और यही भाव अगर आप लॉटरी से संबंधित कोई कार्य करते हैं, आप शेयर मार्केट से संबंधित कोई कार्य करते हैं, तो उन्हीं शेयर मार्केट में एक बार आपको प्रगति होती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों, मंगल चतुर्थ भाव के कारक भी माने जाते हैं और यही मंगल आपके धन भाव में विराजमान है और मंगल की जो दृष्टि है वो देवगुरु बृहस्पति पर भी जा रही है, अपनी राशि पर जा रही है। तो यहाँ पर मंगल जो है वो बलवान स्थिति में है। कहीं आप राजनीति में हैं या फिर आप राजनीति में जाना चाहते हैं, अपने किस्मत को राजनीति में आजमाना चाह रहे हैं, या फिर पहले से आप राजनीति में हैं, तो राजनीतिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो मंगल आपके राजनीतिक जीवन में बहुत ही प्रभुत्व आपको देने वाला है। यहां पर चतुर्थ भाव आपकी विरासत का भाव है, चतुर्थ भाव आपके प्रत्यक्ष संपत्ति का भाव है, चतुर्थ भाव जनता के समर्थन को दिखाता है और इन्हीं भाव के मंगल धन भाव में इस भाव के कारक बनकर के विराजमान है। तो दोस्तों, निश्चित तौर पर मान सकते हैं कि आपके जीवन में एक अलग प्रकार का सामंजस्य देखने को मिलेगा। मनोरंजन से क्षेत्र में आप कोई कार्य करना चाहते हैं, आप फेसबुक से पैसा कमाना चाहते हैं, आप यूट्यूब से पैसा कमाना चाहते हैं, आप इंस्टाग्राम से पैसा कमाना चाहते हैं, कला और एक्टिंग से पैसा कमाना चाहते हैं, तो मंगल इन 45 दिनों में आपके उस स्थिति को सुधारने की कोशिश करेंगे। आपको कहीं ना कहीं से एक धन की आपके जीवन में आवक होगी, आपके जीवन में रोजगार की अलग दृष्टि आपको देखने को मिलेगी और यही मंगल की जो सप्तम दृष्टि है वो आपके अष्टम भाव पर जा रही है। यहाँ पर हालांकि देवगुरु बृहस्पति के ऊपर जा रही है और मंगल की राशि मेष राशि है, यहाँ पर मंगल की अपनी राशि के ऊपर भी दृष्टि जा रही है। मंगल और देवगुरु बृहस्पति की सप्तम दृष्टि है और यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति अपनी युवा अवस्था में चल रहे हैं और राहु, हालांकि गुरु चंडाल योग का निर्माण भी हो रहा है, लेकिन राहु इस समय अपनी कमजोर स्थिति में चल रहे हैं, अपनी बालावस्था में चल रहे हैं।
राहु में वो बल नहीं है, राहु में वो ताकत नहीं है कि वो आपको अशुभ प्रभाव दिखा सके। और 30 अक्टूबर 2023 को तो वैसे भी राहुदेव अपना राशि परिवर्तन करने वाले हैं और आपके अष्टम भाव से निकल करके आपके सप्तम भाव में शुक्राचार्य की उच्चस्थ राशि मीन राशि में इनका गोचर होगा और यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति अकेले रह जाएंगे। तो यहाँ पर बृहस्पति का भी बल प्राप्त होगा आपको, लेकिन यहाँ पर मंगल की जो अष्टम दृष्टि है वो आपके धन भाव पर जा रही है। दोस्तों, मंगल देव जब धन भाव पर दृष्टि कर रहे हैं और धन भाव के स्वामी शुक्र देव वो आपके द्वादश भाव के अंदर बैठे हैं सूर्य की राशि में। और मैंने जब पहले भी आपको बताया था कि द्वादश भाव में शुक्र अच्छा फल प्रदान करते हैं आपके पारिवारिक जीवन के लिए, आपके वैवाहिक सुख के लिए, पति पत्नी के लिए, आपके रोजगार के लिए, आपके निवेशों के लिए। और इन्हीं मंगल की जो अष्टम दृष्टि आपके भाग्यस्थान में जा रही है, तो निश्चित तौर पर आप ये मानिए कि 30 अक्टूबर 2023 के बाद मंगल का जब राशि परिवर्तन हुआ था उस समय में आपके भाग्य में वृद्धि होगी, आपके रोजगार में वृद्धि होगी, रोजगार के नए नए स्रोत आपके लिए उत्पन्न होंगे, रोजगार के नए नए अवसर आपके लिए उत्पन्न होंगे। और यहाँ पर ये जो भाव है आपके पिता का भाव भी माना जाता है, तो पिता के साथ किसी भी प्रकार का तनाव पहले से आपको चल रहा था, विवाद पहले से आपको चल रहा था, वो विवाद इस समय आपका दूर होगा और पिता के साथ एक अलग सामंजस्य आपके लिए उत्पन्न होगा। पिता से आर्थिक सहयोग की प्राप्ति आपको मिलने वाली है। दोस्तों, यही भाव आपके आध्यात्म का भाव है, आपके धर्म का भाव भी माना जाता है। तो मंगल की जो अष्टम दृष्टि आपके धन भाव पर रहेगी, आपके आध्यात्म के भाव पर रहेगी, तो निश्चित तौर पर आप ऐसा मान सकते हैं कि आपके इष्ट देव के प्रति आपकी आस्था जागृत होगी, धर्म के प्रति आपकी आस्था जागृत होगी। आपको आपके जीवन में कोई न कोई मांगलिक कार्य इन 45 दिनों में होने की संभावना बन रही है, शुभ कार्य होने की संभावना बन रही है। और आप अपने कार्य विशेष के उद्देश्य, आपके रोजगार के उद्देश्य से कोई लंबी दूरी की यात्रा आप कर सकते हैं। विदेशों से संबंधित धन की प्राप्ति आपको जीवन में हो रही है, क्योंकि द्वादश भाव तो है ही विदेशों का भाव और मंगल की जो अष्टम दृष्टि आपके भाग्यस्थान पर जा रही है। तो निश्चित तौर पर आप ऐसा मान सकते हैं कि इन दिनों में आपके जीवन में एक अलग प्रकार का सामंजस्य देखने को मिलेगा। अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कोई भी कार्य कर रहे हैं तो उस कार्य में भी निश्चित तौर पर प्रगति होगी और आपको मान सम्मान की प्राप्ति होगी। तो यूं समझ सकते हैं कि मंगल देव इन 3 नक्षत्रों का भ्रमण भी करेंगे और तुला राशि का भ्रमण भी करेंगे इन 45 दिनों में। तो मंगल की जहाँ जहाँ दृष्टियाँ जा रही है उस भावों के फल को भी वो फल में वो वृद्धि करेंगे और इस भाव को भी वृद्धि करेंगे। और मंगल वैसे भी आपके अष्टम भाव के स्वामी भी हैं और आपके पराक्रम भाव के स्वामी भी हैं और पराक्रम के कारक तो मंगल ही हैं। तो निश्चित तौर पर आप ऐसा मान सकते हैं कि आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, आपके कॉन्फिडेंस में वृद्धि होगी और कोई भी जिम्मेदारी आपको दी जाएगी, कोई भी कार्य जहां पर आप कार्य करते हैं, चाहे आप नौकरी करते हैं, व्यवसाय करते हैं, जो भी आपको जिम्मेदारी दी जाएगी उस जिम्मेदारियों का निर्वाह आप अच्छी तरीके से कर पाएंगे। तो ये 45 दिन 3 अक्टूबर 2023 के बाद 16 नवंबर 2023 का वो समय होगा। इस समय में मंगल की भी एक जो मंगल देव हैं वो आपके जीवन में शुभ समय लेकर के आने वाले हैं। इसके बावजूद अगर देखा जाए तो आपकी राशि के स्वामी बनते हैं बुध, और बुध के शुक्र और शनि का समसप्तक योग भी बन रहा है। तो शुक्र और शनि समसप्तक योग के कारण अपने, और बुध जो आपकी राशि के स्वामी है, ये चारों, और राहु की भी बात कर लेते हैं, ये चारों ग्रह एक ही समुदाय के ग्रह। तो यहाँ पर एक सुंदर सामंजस्य इन ग्रहों को देखने को मिलेगा। तो आपको घबराना बिल्कुल नहीं है, आपको डरना बिल्कुल नहीं है। जो निवेश आपने किया था, जो कार्य आपने किया था, और जो मेहनत आपने की थी, उस मेहनत का पूर्ण प्रतिफल मंगलदेव आपको इस समय में प्रदान करने वाले हैं। जो बीज आपने बोया था वो बीज एक विशाल वृक्ष बन करके आपके लिए फल देने की स्थिति में आ चुका है, आप ऐसा समझ सकते हैं। तो कुल मिलाकर के हर तरीके से अगर देखा जाए तो कन्या राशि वाले जातकों के लिए मंगल का राशि परिवर्तन भी, शुक्र और शनि का समसप्तक योग भी, और मंगल और देवगुरु बृहस्पति का समसप्तक योग, ये चारों के हिसाब से अगर देखा जाए तो आपके जीवन में सुंदर सामंजस्य का निर्माण आपके जीवन में हो रहा है। दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो? अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, मेरा समझाना आपको सार्थक लगा हो, मेरा तरीका आपको सार्थक लगा हो, तो इस वीडियो को आप आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और आप कमेंट्स ज़रूर करें, लाइक ज़रूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक और एक कमेंट्स हमें ज़्यादा बहुत मोटिवेशन भर देता है। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन बटन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि मेरे आने वाले और भी नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। नमस्कार दोस्तों।